मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, मेरे सहयोगी, मैं इंस्पेक्टर दीपक कुमार आप सभी का इस लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन स्थल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ क्या है, हमारे क्या टास्क है, हमारा क्या रोल है, हम कब कब क्या काम करते हैं। तो आप सभी को पता होगा या कभी पढ़े होंगे आप लोग, तो बहुत इसमें से सभी बच्चे ही हैं जो बड़े हैं, उनको पता होगा 2001 में अर्थक्वेक आया था गुजरात भुज में, तो बहुत सारे जान माल की नुकसान हुई थी उसमें। उस टाइम कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं था जो कि इस डिजास्टर को कंट्रोल कर सके। तो सारे स्टेट की पुलिस गई, आर्मी गई, बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी गए थे वहाँ पे काम करने के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब 2006 में लागू हुआ तो इसीलिए लागू किया गया था कि कोई ऐसा एक स्पेसिफिक फोर्स हो जो भी हमारे देश में डिजास्टर आते हैं या विदेश में आते हैं तो उस टाइम वो जाकर के वहाँ पे लोगों की जान को बचा सके। यदि आप अपने पूरे जीवन काल में एक मनुष्य की भी जान बचाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो गया। बहुत कम ऐसे रेयर केस मिलते हैं जब आप किसी की जान को बचा सके, लेकिन हमारा जो मोटिव होता है, हमारा उद्देश्य होता है लोगों की जान को बचाना, और हम इसीलिए काम करते हैं। तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 में लागू हुआ था तभी उसके बाद एनडीआरएफ का गठन किया गया था। तब से लेकर के आज तक पूरे भारत में 16 बटालियन एनडीआरएफ में काम कर रही है, जिसमें से कि आपका गुवाहाटी में हमारा फर्स्ट बटालियन है, प्रथम वाहिनी, उसी से हम बिलोंग करते हैं और आपके पास आए हैं कुछ सिखाने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि डिजास्टर जो होते हैं कितने दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर टू। फर्स्ट ऑफ नेचुरल, प्राकृतिक रूप से होता है, जिसमें कि आपका भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आना, बादल का फट जाना, ये सब क्या है, नेचुरल है, जिस पर हमारा कोई बस है नहीं है ना। अभी पता है किसी को कि कब बाढ़ आ जाएगी, कब भूकंप आ जाएगा, कुछ पता है, कब बादल फट जाएगा, कुछ पता है नहीं पता है ना। ये सब नेचुरल है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दूसरा होता है मैन मेड, आदमी के द्वारा। जैसे अभी लेटेस्ट में क्या आया था, कोविड आया था, बहुत लोगों की जान गई इसमें कोरोना के कारण। पता है सभी को कोविड, जानते हो ना, बहुत सारे परहेज के बारे में बताया गया था। तो उसी तरह से हो गया, रोड पे चलते चलते जा रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट कर गया, बस एक्सीडेंट कर गया, या फिर केमिकल वॉरफेयर कुछ हो गया, ये सभी क्या है, मेन मेड है, आदमी के द्वारा ये सब क्या हुआ, डिजास्टर है। तो इसी डिजास्टर के ऊपर हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यदि कुछ हमारे ऊपर आपदा चली आती है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारे टेक्निक्स आपको बताया जाएगा अभी, ठीक है। जैसे आप सभी स्कूल में क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारा स्कूल तो ग्राउंड लेवल का है, सिंगल फ्लोर का है, जहाँ पर कि बड़े बड़े शहरों में डबल स्टोरेज, ट्रिपल स्टोरेज होती है बिल्डिंग, वहाँ पर यदि डिजास्टर आ जाएगा तो क्या करोगे आप, स्कूल की छत के ऊपर से छलांग तो नहीं मारोगे ना, मारोगे छलांग, नहीं मारोगे ना। जैसे अभी यहाँ खुला हुआ तो आप क्या करोगे, प्ले ग्राउंड में जाओगे। उसी तरह से यदि डबल स्टोरेज, ट्रिपल स्टोरेज बिल्डिंग है, वहाँ पे यदि भूकंप आ जाता है तो क्या टेक्निक्स अपनाया जाएगा। यदि आप एक बार में अचानक से भूकंप आता है, कितनी देर के लिए आता है, कितने देर के लिए भूकंप आता है, 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ, मुश्किल से 2-4 सेकंड के लिए आता है ना। तो उसी 2-4 सेकंड में क्या करना है, अपना पेशेंस बना के रखना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत से काम लेना है, दूसरे को प्रोत्साहन देते रहना है और अपने आप को बचाना है। यदि आप सपोज करें स्कूल की बिल्डिंग में भूकंप आ गया, अचानक हम क्लास कर रहे होते हैं और भूकंप आ जाता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, भगदड़ मचाना शुरू करेंगे? नहीं, बिल्कुल भगदड़ नहीं मचाना है, हमें टेक्निक्स अप्लाई करना है। वो टेक्निक्स क्या होगा हमारे पास कि जैसे भूकंप आता है तो सबसे पहले DCH, क्या होता है DCH, D फॉर ड्रॉप, C फॉर कवर एंड H फॉर होल्ड। जहाँ भी आप हैं अपने आप को सबसे पहले वही स्टेबल करें, रोके और अपने आप को ढकने की कोशिश करें, ठीक है, और वही होल्ड करें, मजबूती से पकड़ रखें। जैसे आप स्कूल के कमरे में हैं, आपका एक साथ एक गेट से या 2 गेट से सभी स्टूडेंट्स का निकल पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि आप वहाँ जहाँ हैं वहीं अपने आप को, अपने सिर को ढकने की कोशिश करें, जो कि मेरे सहयोगी के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। इस दौरान ये चारों आपको दिखाएंगे कि जहाँ हैं आप सबसे पहले बिल्डिंग का कॉर्नर पकड़ने की कोशिश करें, जो पिलर है, ठीक है। वहाँ यदि आप जाते हैं तो बहुत कम संभावना होती है आपको घायल होने की, या फिर नहीं है तो आपके पास आपका बेंच है, आपका डेस्क है, आपका स्कूल बैग है,
आपके पास चेयर्स है, उसमें आप अपने आप को कैसे ढकेंगे मेरे सहयोगी आपको भी दिखाएंगे। अपने सिर को ढकने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि आप देख रहे हैं पिलर के पास बैठे हुए हैं, जहां पर कि आपको बहुत कम संभावना होगी चोट लगने की आपके सिर के ऊपर, या फिर बेंच के पास या बेंच डेस्क कुछ भी मिल रहा है आपको, वहां पे जाकर के आप अपने अपने सिर को ढकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से पता चला टेक्निक सभी को। भगदड़ नहीं मचाना है, शांतिपूर्वक अपने आप को अपने सिर को ढकने की कोशिश करना। ठीक है, उठ जाओ, आ जाओ। उससे क्या होगा कि आप अपने सिर को ढकेंगे ना, तो सिर में सबसे अधिक संभावना होती है चोट लगने की। सबसे अधिक कहाँ घायल होता है? सिर में चोट लगती है। उसी वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन में जब चोट लगेगी तो ज्यादा खतरा होगा। हाथ में चोट लगेगा, आप सर्वाइव कर सकते हैं। पैर में लगेगा, कमर में लगेगा, कहीं नहीं बड़ी शरीर के किसी पार्ट में लगेगा, आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन पार्ट क्या है हमारा? सिर। इसको बचना है, इसको ढकाना है। अब दूसरा मैं दिखाऊंगा, इन केस आपके सिर में चोट लग गया तो आपके पास तो उस टाइम कुछ नहीं है। आपके पास हॉस्पिटल जाने में कम से कम 10 मिनट टाइम लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, या गाड़ी अवेलेबल नहीं तो आधे घंटे तक भी लग सकता है। तो सिर में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, आपके सिर में चोट लग जाती है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता, या फिर आप हॉस्पिटल तक आप नहीं चले जाते हैं, या फिर आपको पीएचडी नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप कैसे अपने सिर को बैंडेज करेंगे, अपने ब्लड को कंट्रोल करेंगे, वो टेक्निक्स अभी आपको हमारे सहयोगी दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको धैर्यपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। मैं आपसे एक बार प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है? तब ब्लीडिंग कंट्रोल का दिखाएंगे, हेड इंजरी का, कि सिर में चोट लगी है आप उसको कैसे 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट के लिए उस ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। आ जाओ। যেনক ইয়ার মোরত চোট লাগিছে তো ইয়ার চুলিটো কেসি এটা লৈ পেলাই কাটি দিলে হবে। কাটি দিলে তার পিছত এনেকুৱা এটা কোনোবাৰ লগত ৰুমাল আছে যদি ৰুমাল দিয়ে য'ত কাটিছে জায়গাটা অলপ চাফা কৰি দিব। ব্লাডটো চাফা কৰি তাৰপিছত এইটো পেলাই দি পেলাই ব্লেক এটা ভাল কাপড় লৈ পেলাই তাতে ৰাখি দিলে হবে। ৰাখি পেলাই আৰু এনেকুৱা কাপড় এটা লৈ পেলাই কেনেকৈ বান্ধে মই দেখাই আছো। এনেকুৱা কাপড়টো বান্ধি পেলাই তাৰপিছত পিছফালে যিটো হেৰি আছে এইটো ওপৰত এনেকুৱা দাবাই ৰাখি আৰু ইয়াক কৈ থাকিলে একো নহয়, ভাল হৈ যাব। মই ডক্টৰৰ তাতে লৈ যাই আছো। ইয়াক ফুচলা দিব লাগে। এনেকৈ বান্ধি দিলে হ'ল। বান্ধি তাৰপিছত হস্পিটেলত যিমান সোনকালে পাৰে হস্পিটেলত লৈ গ'লে হ'ল। आराम से दिखाओ आप कैसे इन्होंने बांधा है, आप बांध करके दिखाओ। इसका रियल में नहीं काटा जा रहा है, आप लोग समझ रहे हैं कि रियल में इसका काट रहा है, बस डेमो प्रैक्टिस। हाँ প্ৰথমতে মই কেঁচি লৈ মানে চুলিখিনি কাটি দিম অলপমান। যদি এখন ৰুমাল সৰু আছে তেতিয়া মধ্যস্থখিনি মুছি লওঁ। পিছত আৰু এখন মানে নতুন কাপোৰ লৈ এনেকুৱা দিব লাগিব। কাপোৰ ল'ব লাগিব যাতে তেজখিনি বাহিৰ হ'ব নাপায়। देखो हंसना नहीं है बच्चे, सीखना है। देखो आप कितने अच्छे से एक बार में अभी मैंने इनको दिखाया और इतने से थोड़े ध्यान दिया। हाथ खड़ा करो। देखो इनके पास कुछ अभी है, मेरे पास भी कुछ नहीं है ना, लेकिन इसके हाथ में चोट लगी है, सबों के हाथ में चोट लगी है और इसको ले जाना हॉस्पिटल तक आधे घंटे टाइम लगेगा। तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में जो मैंने बताया था आपको पहले भी चर्चा किया था कि कैसे जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते या एम्बुलेंस नहीं चला आता है तब तक इसके हाथ में चोट लगा तो शांति से खा रहेगा, अभी नहीं रहेगा, क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, मदद मांगेगा। तो यदि आप सब में से कोई भी इसके साथ है, इसका फ्रेंड साथ में या फिर घर के कोई भी लोग हैं, आपको जानकारी है
तो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते तब तक इसके हाथों कैसे स्टेबल करेंगे आपको दिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है, रियलिटी है, आप देखना कैसे स्टेबल करेंगे, दिखाओ इनको। এক কলম দুটা বুটাম খুলে দিব হ্যাঁ তারপরে হাতটা নিয়ে রাখি ফেলাই এই পাটটা উপরে উপরে লই ইয়ার যে বুটাম আছে উপরে বুটাম হেরি লগে লগাই দিলাম হসপিটাল দে যাও পারি কখন যাবে হ্যাঁ देखो रिलैक्स महसूस कर रहा है अभी, कुछ है मेरे पास, कुछ था आपके पास, नहीं था ना, लेकिन जानकारी नहीं थी ना। अब जानकारी होगी, आप यूज कर सकते हैं इसको, दिखा सकता है, इस तरह से कर सकता है ना। देखो पीछे सर को दिखाओ, ठीक है। चलो शाबाश, वेरी गुड। आपको चोट लगी, आपने स्टेबल कर दिया। अब सपोज करो इसके पैर में चोट लग गई है, आप अकेले हो, वो भी अकेला, कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाएंगे? वो हमारे सहयोगी आपको टेक्निक्स दिखाएंगे, दिखाओ वो बोलेंगे। देख रहे हो सभी, कर सकते हो क्या नहीं? 100 मीटर 50 मीटर जा सकता है इस तरह से, ठीक है। अब 2 आदमी है और एक घायल हो रखा है, उसका दोनों पैर काम नहीं कर रहा, फिर कैसे ले जाएगा? बताओ, किसी के पास कुछ आइडिया नहीं है ना? अभी दिखाओ, देखो उसको दोनों पैर में चोट लगी है, फिर कैसे आप ले जाओगे? अपोजिट डायरेक्शन में देना है आपको कवर, इसलिए आपका ग्रिप बनेगा, सीधा पकड़ोगे स्लिप करने का डर रहेगा। इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। ऐसे दोनों के लिए उठाने के लिए बहुत दिक्कत होती ना। इन्होंने ग्रिप कैसा बनाया, देखो इस तरह से, कैसा ग्रिप बनाया, अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, आपका हाथ जल्दी स्लिप नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप ले जाओ उसको रास्ते में गिरा दो, एक तो पैर में चोट लगी है, दूसरा कहीं और चोट लगा दोगे। दो चीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इस तरह से ग्रिप बनाओगे, ये मजबूत ग्रिप बनता है। इस पर मैं भी बैठा हूँ तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलो उठाओ, बैठा हूँ आराम से, इस तरह से आप ले जा सकते हो, ठीक है। चलो ये तो मैंने अभी आपको नॉर्मल टेक्निक्स बताया। आपके घर में बम्बू होगा या स्कूल में बम्बू होंगे, बेड शीट होंगे पतला वाला, तो आप कैसे इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाओगे? स्ट्रेचर समझते हो क्या? क्या होता है? जिसपे उठा के किसी विक्टिम को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, उसको स्ट्रेचर कहते हैं। तो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे बनेगा वो अभी आप देखो, इसको यूज करने का तरीका क्या होगा वो अभी आपको बताऊंगा मैं। এটা এনেকুৱা বেডশ্বীট লৈ ল'লে হ'ল, লৈ পেলাই মাজত ফল্ড কৰি পেলাই সমান ফল্ড কৰি এনেকুৱা বাঁহ এটা লৈ ল'লে হ'ল হা, দুটা बाँह লাগিব। ये बीच में इसको डालना है बम्बू को, हल्के से नीचे रखना है। তলত এনেকৈ ৰাখি পেলাই তাৰপিছত যাক ইয়াতে খুৱাব তাক হেৰি তাৰ ভৰিটোকে কিমান চৰাই আছে সিমান দূৰত ৰাখি পেলাই যিখিনি বেছি আছে এনেকৈ পাই এইটো ওপৰত উঠাই দি পেলাই ইয়াতে এজন হৈ গ'লে হ'ল। ই ঠিকেই আছে নে নাই এইটো টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা বেলেগ এজন ভাল মানুহ এজন ওলোটা হয় তাক টেষ্ট কৰি ল'লে হ'ল আগতে। টেষ্ট কৰি আছে চাওক কেনেকুৱা ঠিকে আছে নে নাই টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এই যে পৰি যায় হাত তল ভালে আছে চাপৰ্ট দিব তলত, সেইকাৰণে ওলোটা হোৱাই পেলাই ইয়াক টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ঠিকে আছে যদি এতিয়া পেচেণ্টটো ইয়াতে ওলোটা হোৱাই দিয়ে হ'ল। ইয়াৰ পৰা আপুনি বহুত দূৰলৈ লৈ যাব পাৰিব, এনেকৈ উঠাই बहुत दूर ले जाओ ना खुलिया नहीं वो ये स्ट्रेचर बनाएगा और ले जाएगा एक साथी को, अपने सहयोगी को। ले जा इसको घर तक ले जा, ठीक है। चलो शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, तो FPO का अभी हमारे सहयोगी आपको डेमो दिखाएंगे, दिखाओ। वो गले वाला ইয়াৰ কি গলাত কিবা
কিবা ফাঁচিছে হা ই গলাত কিবা ফাঁচাৰ পিছত কি গলাটো ধৰি থাকিব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব পিছফালে এনেকুৱা আহি ইয়াৰ দুই ভৰিৰ মাজত আপোনাৰ ভৰিটো ৰাখি ওলোটা এনেকৈ ধৰি পেলাই ইয়াৰ হাতটো এটা ঝটকা দি এৰাই দিব লাগিব এৰাই দি পেলাই তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো জাইফাইজ প্ৰচেছ আছে আৰু নাভি আছে নাভিৰ মাজত এনেকুৱা হেৰিটো লৈ পেলাই ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা ধৰি যিটো মাষ্টৰ হেড আছে এইটো ভিতৰ ফালে এনেকুৱা উংলিটো ভিতৰ ফালে লৈ ইয়াতে ৰাখি পেলাই ৰাখি আৰু যিটো বেলেগ হাত আছে এইটো এনেকৈ ৰাখি পেলাই ইয়াক কি এনেকুৱা ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা ওপৰ ফালে ঝটকা দিব 3-4 ঝটকা দিলে উল্টি কৰি দিব উল্টি করার লগে লগে এই কি গলার যে ফাঁসি আছে এটা ওলাই যায় এনেকৈ ধৰি পেলাই এনেকৈ দিলে লগে লগে হি উল্টি কৰি দিব উল্টি করার লগে লগে গলার যে ফাঁসি আছে সব ওলাই যায় देखो जो उन्होंने टेक्निक्स बताया अभी आपको क्या बताया हाथ अंदर की तरफ रखना है नाभि के ऊपर और यहाँ दबा करके ऊपर की तरफ ऐसे करना है आप लोग खाना खा के ट्राई मत करना नहीं तो क्या होगा वो बाहर आ जाएगा ये टेक्निक से जब कभी जरूरत पड़ती है ना हेमलेज विधि को हम अप्लाई करते हैं जब गले में किसी बच्चे के छोटी सी अटक जाता है या फिर बड़े के खाते खाते कुछ अटक जाता है तो उसको निकालने का ये टेक्निक्स है ये बड़े का है लेकिन इसको कुछ देर के लिए आप लोग बच्चा समझना ठीक है 5 2 3 4 6 महीने का या साल भर का 2 साल का उसमें क्या करना है बताओ जोर से इसको ऐसे लेना है दो उंगली को ऐसा बाहर रखना है मुंह का ऐसे साइड से रखना इसको पीछे प्रेस करना है इसे नीचे करके ना इसका पीछे बैक साइड में प्रेस करना है इसे करके हल्का प्रेस करके आप झटका मारेंगे ना जो भी गले में उसकी अटकन होगी वो क्या होगा बाहर चला जाएगा जोर से नहीं मारना है ये नहीं कि उसका पीठ ही तोड़ देना बच्चे का धीरे धीरे मारना है क्या करना धीरे धीरे हल्का हल्का तक मारना है चलो शाबाश आ जाओ अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो सीपीआर दिखाऊंगा सीपीआर क्या होता है पता है सभी को नहीं पता है ना ये देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें होता क्या है कि आदमी की 2 टाइप्स की डेथ होती है ठीक है एक क्लिनिकल होती है बायोलॉजिकल होती है दोनों के बीच में कितने देर का गैप होता है 6 मिनट का अभी आप अभी गर्दन के पास आप उंगली लगाना ये कैरोटिक पल्स है जो आप सबको पता चलता होगा इसमें लगाना हल्का सा बोथ साइड है ये नहीं कि एक साइड है सबका चल रहा है किसी का रुका हुआ भी है चलो सवाल अच्छा है सबका चल रहा है तो होता क्या है कि जब आदमी को बेहोश पड़ जाता है रोड एक्सीडेंट होता है या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो व्यक्ति 5 मिनट तक जीवित रहता है पता है आपको जो हैवी सीरियस इंजरी हो जाता है इंजर्ड हो जाता है वो तो डेथ कर जाता है लेकिन आप हाथ का पल्स देखोगे और ये कैरोटिक पल्स चेक करोगे ये पल्स हमेशा चलता रहेगा यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी सांस बची है ना यदि थोड़ा सा भी जीवित है तो ये 5-6 मिनट तक चलता है आप चेक करना तो होता क्या है इस दौरान यदि कोई हार्ट अटैक आ गया एक्सीडेंट कर गया तो आप देखना अचानक बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति का सबसे पहले कैरोटिक पल्स चेक करना ये पल्स सबसे आसानी से और सबसे जल्दी पकड़ में आता है बाकी कोई नहीं जाएगा आपका है ना तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है वो सीपीआर देने का क्या टेक्निक्स होगा मेरे सहयोगी आपको बताएंगे और दिखाएंगे ठीक है जोर से पकड़ के दबाव मत लेना सभी छुड़ा है तो चढ़ा हो वहां से चलो देखो কোনোবা হার্ট অ্যাটাক আহিলে তাকে কি হাড় সারফেস যেরকম তলার মাটিটা যাতে টাইট থাকে বা কোনো গাদা সাদা নয় কোনো বেডের উপর নয় যেরকম মাটি হল বা কিবা পাকার হেৰি মাজত তাতে হুৱাই পেলাই তাৰপিছত ইয়াৰ কি জাইফাই প্ৰচেছ আছে জাইফাই প্ৰচেছ পৰা 2 উংলি ওপৰত মাস্টার হ্যান্ডটো আগতে ৰাখি পেলাই মাস্টার হ্যান্ড ৰাখি মাস্টার তলত ৰাখি পেলাই তাৰপিছত ইয়াক 30 বাৰ কম্প্ৰেছ কৰিব লাগিব দেখো কমসে কম 4 পৰা 5 সেকেন্ডে ইয়াক दबाव लगे बहुत जोरे जोरे दबाव लगे 30 बार दबार फिर के माउथ तो माउथ दोबार वेंटिलेशन দিব লাগিব মুখে দি দুবার ফুক মারব লাগিব তার পিছত আৰু নেক্সট আৰু 30 বাৰ কম্প্রেস হ'ব এনেকৈ কমসে কম 5 রাউন্ড চলি থাকিব চলি থাকাৰ পিছত আৰু চেক কৰিব ক্রেডিট পাস আহিছে না নাই যদি হাৰাই তেনে আৰু কম্প্রেস কৰি থাকিব এনেকৈ দি থাকিলে মানুহটো জীবিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ये कितने टाइम करना है 30 × 2 की रेशियो में 5 टाइम्स करनी है
आप पूछोगे हमसे, किसी ने सवाल नहीं पूछा अभी तक कि सर आपको, आप तो उसको मुंह से ब्रीथिंग दे रहे हो, तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? किसी ने पूछा ही नहीं हमसे, नहीं पूछा ना? मैं बता दूं इसका जवाब? तो सवाल, आप उसको ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ना? अरे जा रहा है। टोटल एटमॉस्फेयर में कितना % ऑक्सीजन है? कितना बताओ, कोई भी बताओ, एक कोई बताओ। 21 है ना? और हमें जीने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए? ओनली 5%। कितना चाहिए? मात्र 5% ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं। बाकी का 16% हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। सांस के माध्यम से क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जो हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें उसको कितना चाहिए? 5 ही चाहिए ना? उसको कितना दे रहे हैं? हम 16 छोड़ रहे हैं ना, फिर भी तो 11 बच जा रहा है। इसलिए ये आपका भी डाउट होना चाहिए था, आपने किसी ने मुझसे पूछा नहीं। तो हम 5% ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी का क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसलिए यदि हम उसको ब्रीथिंग देंगे तो उससे उसकी लाइफ को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है? ये सारे के सारे जो थे टेक्निक्स हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड थे। और असम में दूसरी समस्या क्या है? बाढ़ का है ना? स्विमिंग किसको किसको आती है इसमें से? स्विमिंग तैरना किसको किसको आता है? सभी को आता है, किसी को नहीं आता है? तो मैं अभी एक साथ सभी को तैरना सिखाऊंगा। सीखोगे? चलो शाबाश। मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सभी को तैरना सिखाऊंगा। जो हमारे पास कुछ इम्प्रोवाइज्ड मेथड है ना, उसके माध्यम से तैरना सिखाऊंगा। क्योंकि असम में तो बाढ़ हमेशा आनी है, प्रत्येक साल आती है बाढ़, या बरसात के पानी से भी आसाम डूबता है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप अपने आप को अपने आसपास पहुंच के जिंदगी को कैसे बचाएंगे? हमारे पास कुछ इम्प्रोवाइज्ड मेथड है जो कि बिल्कुल घर में बनाया हुआ है। यदि आप बाढ़ आने से पहले उसको बना लोगे तो आप उसमें आराम से तैर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। जो टेक्निक से कुछ दिखाओ इनको। কিটো ইয়াৰ ভিতৰত থাৰ্মোকল ভৰোৱা আছে, ঘৰত বনোৱা। এইটো ঘৰত নিজে নিজে বনাব পাৰে। এইটো এনেকুৱা লৈ পেলাই ইয়াতে মূৰটো সোমাই দিব লাগে, দি পেলাই আৰু এটা ৰছী এটা লৈ পেলাই ইয়াতে বান্ধি ল'লে হ'ল। যদি কোনোবা হাত ধুব নাজানে তথাপি এইটো পিন্ধি তাক ডুব নেদে, এইটো ওপৰত বাঢ়ি থাকিব ওপৰত। হা, এইটো সাঁতোৰা নাজানিলেও এইটো পানী তালাবত নিজে যে সাঁতুৰি চাইড হ'ব পাৰিব। যদি ক'ৰবাত ডুবিছে সাইডলৈ গুচি যাব পাৰিব এইটো পিন্ধাৰ পিছত। ये क्या है? मॉडल है ना? किसमें बना हुआ? रस्सी में? कितने मॉडल है इसमें? 6 मॉडल है, 7 मॉडल है, कितने हैं? है ना? ये मॉडल आपका 70 किलोमीटर का मिलेगा। विश्वास हो रही है? नहीं हो रही ना? इसको बांधने का तरीका देखो, इस तरह से है और इसका ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। ये मॉडल आपका वेट आराम से सालेगा पानी में। इसको बांधने का, यूज करने का तरीका आपको बताया जाएगा। देखो एक बच्चे को शांत शांत रहो। आप इस तरह से बांध सकते हैं इसको, हंसने की बात नहीं है। ये क्या है? नारियल है ना? ये भी बहुत कारगर है, ये भी लाइफ जैकेट का काम करता है। सही बता रहा हूं मैं। लेकिन इसको बांधने का तरीका देख लिया, इस तरह से बांध देगा, हो जाएगा। और इसको बांधने का तरीका मैं बताता हूँ। ये लाइफ जैकेट है हमारा। जब बाढ़ आती है ना तो इसी को पानी का स्विम करना चाहिए। ठीक है, इसी को पानी का मैं स्विम करता हूँ हमेशा, और आप भी करना जरूरत पड़ेगी। तो बांधो, बड़े वाले को बांधो। उसको बांधने का तरीका, यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। ये लाइफ जैकेट काम करता, मैं बता रहा हूँ। ये पानी में डूबने नहीं देगा आपको। ये क्या है? बॉल है ना? सभी पहचानते इसको, बॉल ही है ना? कुछ और तो उसमें डालने रखा ना। इसमें कैसे बांध रखा? देख लो, बोरी से। किसके अंदर बांध रखा है इसमें? बोरी के अंदर। फिर इसको आप कैसे यूज करोगे? पानी कैसे फेंक दोगे तो बहता हुआ चला जाएगा।
चला जाएगा ना। तो आप इसको, यदि आप इसको बना लिए हो और आपको इसको बाद में का यूज करने का तरीका ही नहीं आता, तो आप पानी में तैर पाओगे? क्या होगा? कड़ाक से नीचे जाओगे। तो क्या आना चाहिए? इसका टेक्निक्स आना चाहिए आपको। बताओ, इनको आप करके दिखाओ। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? ड्रम है ना, ये भी 150 किलो वेट थम सकता है। पता है कितना केजी? 150 किलो तक। आदमी 150 किलो भारी होता है? नहीं होता है ना। मेरा कितना वेट है? 90 केजी है। बताओ, मेरे से भी 60 किलो अधिक तक वेट थम सकता है। तो अब देखो इसको यूज करने का तरीका कैसे। स्विम करके दिखाओ। क्या करना है? हल्का हल्का हाथ मारते रहना पानी में इसके ऊपर। उससे क्या होगा? आप तैरते रहोगे, ठीक है। और इनको तो पहना के छोड़ दिया। स्विम करना दिखाओ, तैर के दिखाओ आप। चलो कैसे तैरोगे पानी में? आपको दिखाते हैं। आप भी तैर के दिखाओ, आप भी दिखाओ तैर के। आपका नहीं खुलेगा। चलो शाबाश, तैर के दिखाओ। इधर नहीं देखना, सामने देखना है, सामने जाना है। चलो शाबाश, बहुत शाबाश। अब जो मैं दिखाऊंगा आपको ओरिजिनल लाइफ जैकेट। ये क्या है? लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट है, जो क्या क्या बना हुआ है, कंपनी का बना हुआ है। यदि आपके पास लाइफ जैकेट है, आपको पहनना नहीं आता, तो क्या करेगा? इसको ऐसे पकड़ के तैरेगा? नहीं ना, पहन के तैरेगा। तो पहनने का तरीका आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आ जाओ, कैसे पहनोगे उनको बताओ। पहना करके आप पहना के बताओ इनको। इधर आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हर कोई सिर्फ बेल्ट पहनता है, सकते हो। कुछ भी नहीं करोगे ना, आपको पानी में नहीं देगा। हाथ भी नहीं मारोगे, पैर भी नहीं मारोगे, आप ऐसे खड़ा भी रहोगे, पानी में खड़ा रह सकते हो आप। बिल्कुल, बहुत यूजफुल है ये। तो ठीक है, आपने पहनने का तरीका सीख लिया। ये पहन करके बेचारे भाई साहब गए, रात हो गया, अंधेरा हो गया, कहीं उनको पता नहीं चल पा रहा है। आसपास कोई आदमी नहीं है, दूर आदमी है जो इसकी आवाज नहीं सुन पा रहा है, चिल्ला रहा है। तो फिर कैसे आपको बुलाएगा किसी को? इसके अंदर एक विसिल भी दिया हुआ है, आप किसी को बुला सकते। चलो बजाओ इनको, जोर और जोर से बजाओ। पीछे तक आवाज आ रही है ना? आप इस तरह से बुला सकते हो, ठीक है। रात में भी पा सकते हो, लाइफ जैकेट पहन लियो, जान तो बचा लिए हो, लेकिन फिर भी पानी में तैरते जा रहे हो। उस कंडीशन में आप ऐसे यूज कर सकते हो। शाबाश। पता है किसी को? इसको लाइफ बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ बॉय। इसमें एक साथ 4 आदमी अपनी जान को बचा सकता है पानी में। कितने आदमी? 4 आदमी। अरे जिसको तैरना आता है उसमें 5-6 भी लटक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लटकोगे तो क्या करेगा? नीचे घटाक से चला जाएगा। ये क्या करना है? इसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए आपको। जैसे ये पानी में आप चले गए हो, तो पहले आप देखते होंगे, आज तो ये लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट सभी प्रोवाइड करके आगे। मेरे जमाने में क्या करता था मैं, जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूलों में पढ़ता था, तो जब बाढ़ आती थी हमारे यहाँ, तो ये गाड़ियों के जो टायर होते हैं ट्यूब, उसमें हवा भर के दिन भर पानी में रहते थे, ठीक है। क्या करते थे? उसमें घूमते रहना, पानी में आराम से बैठ जाना, घूमते रहना। तब तो टाइम हो रहा नहीं उतना। बच्चे आजकल के ज्यादा मोबाइल में एंगेज होने लगे हैं, पढ़ाई करने लगे हैं ज्यादा, इसी वजह से। इस लाइफ बॉय की एक खासियत है, तो आप टायर के ऊपर भाई बना सकते हो। और इससे भी आप क्या कर सकते हो? जो रोप दिया हुआ चारों तरफ से, इस रोप को पकड़ के हल्का हल्का पैर मार के आप पानी से बच सकते हो, निकल सकते हो। ये सारे ये क्या है? बना हुआ है। और जो टायर वाला मैंने बताया क्या था? इम्प्रोवाइज मेथड था, ठीक है। यूज कर लोगे इसको? लाइफ जैकेट को जब कहीं मौका मिलेगा तो बता दोगे? चलो शाबाश। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया और मेरे सहयोगों ने बताया आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। जरूरत पड़ने पर आप यूज कर सकते हो उसको। चलो शाबाश। और मैं एक बार फिर से आप सभी का, सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का और मेरे नियर और डियर स्टूडेंट सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने 1 घंटे तक मुझे सुना, समझने की कोशिश किया और आगे जरूरत पड़ने पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। समाप्त होने से पहले 2 शब्द आप सभी के लिए होना चाहिए ना। आपने इतना धैर्यपूर्वक सुना, तो 2 शब्द आपके लिए यही है कि आप सभी स्टूडेंट हैं, स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ लिख करके
कुछ अपना लक्ष्य निर्धारित करके पाने की, अपने लक्ष्य को पाने की, तो आप सभी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा ना, सबने सोचा होगा हमें क्या बनना है ना? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करोगे, आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, लगन के साथ मेहनत करोगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, है ना? तो इसके लिए आपको मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप लोग सभी हौसला बना करके रखें, अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी और ईमानदारी से मेहनत करते रहे, और उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।